फैसल साहब, ये अभी मैंने इब्तिदा में शॉट चलाए हैं, 3 शॉट्स जुनैद अकबर साहब के। मतलब इतनी एक जैसे कहते हैं ना एक्सप्लिसिट किस्म की चार्जशीट वो खुद देते हुए नज़र आ रहे हैं अगेंस्ट गंडापुर साहब कि जी पिछली जो क़यादत थी वो आई थी, वो राब्ते में थी इदारों से, हम में और पिछली क़यादत में ये फ़र्क होगा। तो ये बताएं, मतलब इतनी ओपन एक्सप्लिसिट किस्म की चार्जशीट है, इट्स वन पीटीआई वर्सेस द अदर पीटीआई, व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, जुनैद जो हैं वो एक नज़रियाती कारकुन हैं, कमिटेड वर्कर हैं और ज़ाहिर है वो सीएम नहीं है, वो प्रेसिडेंट हैं पीटीआई केपी के और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। सीएम साहब जो हैं वो अपनी सीट में या अपने एक ओहदे के लिहाज से ऑब्वियसली उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इनको के साथ राब्ते में रहना भी पड़ता है और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है वो इदारों के साथ वो राब्ते में भी रहते हैं। देखिए, 2 किस्म के रोल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के। एक तो जो सिक्योरिटी से मुतालिक रोल है या किरदार है फ़ौज का या एस्टेब्लिशमेंट का, उसको तो ज़ाहिर एंडोर्स ना करना जो है वो गलत बात होगी, बिकॉज ऑब्वियसली एक बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का। हमारा जो एतराज़ है बतौर सियासी जमात या सियासी वर्कर्स, फ़ौज के सियासी किरदार में हम बिल्कुल देखते हैं कि जब ISPR से हमारे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जब बातें की जाती हैं, तो फिर उस जब पॉलिटिकल रोल या पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है तो उसका जवाब भी होता है और उस पर एतराज़ भी आता है। तो जो जुनैद की बात है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो पहले से जो क़यादत थी गंडापुर साहब के बारे में कह रहे हैं या दूसरे बारे में भी, तो वो जो जुनैद हैं वो हार्ड कोर हमारे पीटीआई का फेस है। सो उनसे गुफ्तगू गंडापुर साहब जो है वो आप कहते हैं कि नहीं है, नहीं गंडापुर साहब की, और आपका भी आपकी बात से यही बात है कि वो शायद सीएम है ना। देखिए ना, पोजीशन में फ़र्क होता है ना। मेरी पोजीशन है एज ए लॉयर, एज ए वर्कर, तो मेरी डिफरेंट होगी। उन्होंने ये भी कहा था बाय द वे कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा अपने वर्कर्स को और जलसे में मैं मौजूद रहूंगा, अगर छोड़ के गया तो आपने ये मकामात ब्लॉक कर देने हैं। पॉलिटिकल रिटॉरिक्स होते हैं वो जुनैद जो हैं वो खुल के बात करने के आदी हैं। वो पार्लिमानी कमेटी में इमरान खान साहब के सामने भी बात कर रहे थे। वो बड़े दबंग आदमी हैं और जो दिल में बात आती है वो कह देते हैं। ये बात तो सही है, तो यानी कुछ तो है, यानी कि यही वो रूप है ना जो लोगों को पसंद है और खान साहब को भी ज्यादा पसंद है। डेफिनेटली जो वर्कर्स की, देखिए आलिया हमजा हैं, पंजाब में आई हैं जी, तो उनसे भी वर्कर्स बूस्ट अप होते हैं ना। पीछे ये तो बात रही है ना कि हमारी जो लीडरशिप है जो शो अप नहीं कर सकी, जब डी चौक में, जब यहाँ पे जब हमारे एहतजाज हुए थे, जो भाग गए आप इस पे, ये गवर्नमेंट वाले कहते हैं वो डिसग्रंटल भाग गए वर्ड तो आप इस्तेमाल करिए, मैं समझता हूँ। मैं ये कह रही हूँ, ये लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट वाले, तो गवर्नमेंट वालों को कहने दें, आपको क्या जरूरत है। तो बात यह है कि वो जब वो नहीं आ सके उस पर लोग डिसग्रंटल हुए थे, लेकिन अब जुनैद और आलिया की सूरत में जो लोग आए हैं, वर्कर्स जो हैं वो चार्ज हैं और हम जो इसकी नई सियासी हकमत अमली भी हमने अपनाई है। हमने गवर्नमेंट के साथ अपने मुज़ाकरात ज़रूर मुअत्तल किए हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो सियासी क़ुव्वतें जो कि हमारे उस नेशनल एजेंडा के ऊपर आ रही हैं, जो कि जमहूरियत और आइन की बहाली और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड मीडिया, ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम उनसे बात कर रहे हैं। ग्रेटर नेशनल एजेंडा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़, यानी एक तरह से आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं आपकी, टॉक्स चल रही हैं, हमारी टॉक्स हमारी गवर्नमेंट के साथ मुअत्तल हैं, लेकिन हम अपनी टॉक्स सियासी लोगों से या हमारे जो हम क्या लोग हैं हम उनसे कर रहे हैं। अपोजिशन में जो जमातें हैं उनसे हम बिल्कुल PMLN से नहीं कर रहे, लेकिन अपोजिशन की जमातों से कर रहे हैं। उस हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी भी है, दूसरे भी हैं जो इनसे कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे क्लियरली याद है, पिछले हफ्ते हमने इनकी एक स्टेटमेंट शेख वकास अकरम की कवर की थी। उन्होंने कहा था जी पीपल्स पार्टी, आई यूज्ड दिस वर्ड क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में ये लफ्ज़ था। उन्होंने कहा ब्लैकमेल कर रही है बतौर इत्तेहादी गवर्नमेंट को, हम इनसे अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोई रब्ता नहीं करेंगे। गवर्नमेंट में शामिल जमातों से हमारा रब्ता नहीं है। हम अपोजिशन में शामिल जमातें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हों, शख्सियात भी जो हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। और आपको और डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ, जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, अब अपने पीका मीडिया लॉ में जो साफ़ी हैं, वो हम पीका में आज साफ़ियों के साथ बिल्कुल इज़हार यकजहती करते हैं। बल्कि हमने ये तक कहा कि पीका लॉ के जो साफ़ी जो और हमारे कारकुनान जो पीका लॉ के फैक्ट्रीज होंगे, ज़ाहिर ILF उसको सर्विसेज देंगे। सो इशू ये है कि हम पीका लॉ हो या हम ये 26th अमेंडमेंट हो, हम इसमें वकला के साथ हैं, साफियों के साथ हैं। मतलब आप कह रहे हैं सियासतदानों के अलावा दीगर जो वॉक्स ऑफ लाइफ हमारा है
और हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है इसको हम आगे लेके आने जस्ट बिफोर आई क्लोज दिस सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या बुशरा बीबी और गंडापुर साहब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी? क्योंकि बुशरा साहिबा ने, आपने सुना होगा, उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, मुझे बाकायदा ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया गया। उनकी बहन मरियम भट्टू भी अगले ही रोज़ आई, उन्होंने टॉक शोज़ में ये वाली बात खुल के की। क्या मतलब कोई किसी तरह की ज़बरदस्ती की गंडापुर साहब ने उनको कि वो मजबूर किया उन्हें कि वो डी चौक छोड़ के चली जाए? वाई? देखिए, गंडापुर साहब का इसमें मौक़िफ़ भी सामने आया है। ज़ाहिर है जब स्टेट बुलेट्स फायर हो रही हों तो उनका भी फ़र्ज़ था कि बीबी की जान बचाने के लिए वो कहते हैं कि उन्होंने, तो फिर तो उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए था बुशरा साहिबा को इस बात पे? देखिए, वो ज़रा किसी और मोड में हैं। वो बीबी जो है वो बिल्कुल डरती नहीं है और शी वांटेड टू फेस दैट कि कम वोट में। हाँ, और लेकिन वो अली का ये कहना ये है कि अगर उनकी मौजूदगी में बीबी को कुछ हो जाता तो सारी उम्र ना खान साहब को ना कारकुनान को मुंह दिखाने का रहते। तो वो एक दोनों के मौक़िफ़ हैं और बीबी का भी एक मौक़िफ़ है। और बीबी ने जिस तरह से लीड किया कारकुनान को डी चौक में, आई मस्ट से कि वो शी इज़ अ वेरी बोल्ड लेडी। और उन्होंने बिल्कुल, मैंने देखा है जेल के अंदर भी वो डेटर नहीं होती हैं और वो बिल्कुल मजबूती के साथ इमरान खान के साथ खड़ी हैं और उन्होंने हमेशा इस बात का अंदिया दिया है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगी कम वोट में।